की जो लीनियर पेयर है वो कोई 180 नहीं है कि बच्चा हर एंगल में 180 लगाता है। बेटा उसके लिए कंडीशन है, इसमें कैसे लीनियर पेयर लग जाएगा? ये भी तो आपस में दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल आयु जैन क्लासेस। तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं किसकी? इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.1 ऑफ अ लाइन एंड एंगल्स में हमने कहानी पढ़ी थी। लाइन्स, एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के, जो हमने प्रैक्टिस किए थे पिछले प्रीवियस इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेनली एक्सरसाइज 6.1 विच इज़ फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंगल आता है एडजेसेंट एंगल। याद तो बहुत जल्दी हो जाता है कि ऐसे एंगल जो पड़ोसी हो, पड़ोसी वाले एंगल, नेबरहुड या नेबरहुड बेसिकली। तो पड़ोसी वाले जो एंगल्स होते हैं वो हमें याद बहुत जल्दी हो जाते हैं कि सर पड़ोसी वाले एंगल हैं, उनको एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। तो उसकी प्रॉपर क्या होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं। उस कंडीशंस को अपन देखेंगे कि कैसे एडजेसेंट एंगल बनता है। फिर हम देखने वाले हैं लीनियर पेयर, एक्सियोम 6.1, एक्सियोम 6.2 और थ्योरम 6.1। छोटा सा प्रूफ है, 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये देखते हैं पड़ोसी एंगल मतलब एडजेसेंट एंगल। बेसिकली ये हमारा एंगल है, या हम इसको बोल देते हैं कि लाइन है ये ओ, ए तो रे हुई और ये बी सी कोई लाइन हुई। अब ये एंगल और ये एंगल, अब इन एंगल्स को मैं पड़ोसी बोलूँगा, मतलब एडजेसेंट एंगल बोलूँगा। प्रॉपर कंडीशंस क्या है कि मैं इसको एडजेसेंट एंगल बोल रहा हूँ? तो मैं बोल रहा हूँ पहली कंडीशन क्या है, पहले लिखो। या पहली कंडीशन क्या है? दे हैव कॉमन आर्म, उन पे एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो लिखेंगे दे हैव कॉमन आर्म, आर्म या साइड जो भी है। सेकंड, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, इनका कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? ए। बात समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? दे हैव कॉमन वर्टेक्स। थर्ड जो होने वाला है वो हो जाएगा कि जो इसकी नॉन कॉमन आर्म है, पहले तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी हुई? ए बी एंड ए सी आर नॉन कॉमन आर्म, ये हुई। पहले तो ये समझ लो, क्योंकि ये दोनों में आपस में कॉमन नहीं है। तो जो नॉन कॉमन आर्म होंगी वो आइदर द साइड ऑफ कॉमन आर्म होंगी, मतलब दोनों साइड पर होंगी किसके? कॉमन आर्म के। तो क्या लिखेंगे? द नॉन कॉमन आर्म इज आइदर द साइड ऑफ कॉमन आर्म। ये कंडीशन रहती है हम एडजेसेंट एंगल की। पड़ोसी है, दीवार सेम, यहाँ पर आर्म सेम, कोना सेम मतलब वर्टेक्स से। और जो नॉन कॉमन आर्म है वो आइदर द साइड ऑफ कॉमन आर्म, ठीक है ना? इसके इधर है, एक इधर साइड है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। ये हुई हमारी क्या? एडजेसेंट एंगल। थर्ड तो नहीं, सेकंड नंबर का जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। किसकी बात करने वाले? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या होता है बेसिकली? इसके प्रॉपर 2 एक्सियोम है। पहले उस एक्सियोम को से इसको समझेंगे। तो एक्सियोम दिया आपके पेपर में, एक्सरसाइज में दिया है। एक्सरसाइज 6.1 से पहले एक एक्सियोम दिया है, एक्सियोम 6.1। ये क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री की कहानी पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी है। सप्लीमेंट्री देन, नहीं ये नहीं आएगा, गलत लिख रही कुछ। इसका होगा बेटा, रुक जाओ, ये तो डेफिनेशन बन रही है ना इसकी। इसका आएगा इफ वन रे, हाँ ये वही है, बढ़िया, स्टैंड ऑन द लाइन then अब सही, the adjacent angle
पता चल जाता है एरर कहाँ जा रहा है हमसे। एडजेसेंट एंगल फॉर्म्स या इस जो भी है सप्लीमेंट्री। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई रे, जैसे कोई रे, ये रे जो थी वो इस लाइन पर गिरी। अब रे की कहानी हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ के आइए वहाँ इंट्रोडक्शन में। ये ओ ए इस बी सी लाइन पर गिरी, उसके कुछ एडजेसेंट एंगल हैं, ये भाई ये दो एडजेसेंट एंगल हैं, गिने चुने नहीं, दो ही एडजेसेंट एंगल बनेंगे। और जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो फॉर्म्स क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब इसको अगर 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया तो एंगल 1 + 2 का सम जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। ये हम कहानी पढ़ कर आए हैं। ये एग्जाम 6.1 कहता है कि जो लीनियर पेयर है वो कोई 180 नहीं है कि बच्चा हर एंगल में 180 लगाता है। बेटा उसके लिए कंडीशन है, इसमें कैसे लीनियर पेयर लग जाएगा। ये भी तो आपस में दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन इसमें कैसे लीनियर पेयर लगा लोगे। तो लीनियर पेयर कोई बच्चों का खेल नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ता है लीनियर पेयर की कहानी। क्यों, वहाँ पर प्रॉपर कंडीशन में बोल रहा है कि अगर कोई रे एक लाइन पर गिरती है। अब कहाँ यहाँ पर लाइन है, पहले तो लाइन ही नहीं है, एक 90 डिग्री का एंगल बनना, ये रे गिर रही है। यहाँ पर कैसे 180 लगा लोगे आप, 1 और 2 का सम 180 कैसे कर दोगे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। यही कॉन्सेप्ट के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट के साथ हम बात करेंगे लीनियर पेयर। तो लाइन जब कोई रे किसी लाइन पर गिरेगी और उसके जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो सप्लीमेंट्री बनाएंगे। अब यहाँ बेटा कोई भी, ये क्या है, राइट एंगल, और ये क्या है बेटा, रे, भले मान ली रे, लेकिन ये राइट एंगल है, लाइन नहीं। बात समझ में आई। तो अगर लाइन पर गिरता है ऐसे, तब वो 180 बनाएगा। हर कोई लीनियर पेयर की कहानी में नहीं आएगा कि लीनियर पेयर, ऐसा कुछ नहीं। बात समझ में आया। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे डिवाइडेड कर दूं, हाँ तब भी लगा सकता हूँ लीनियर पेयर, लेकिन वो लीनियर पेयर लगने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा। कैसे लगेगा, यहाँ देखो जरा ध्यान से। जैसे इस रे को बोला मैंने ओडी रे बोला। अब ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। बात समझ में आया। अब इसको मत लेके चलना, इसको इमेजिन मत करना। देखो थोड़ा सा फिगर डिपिक्ट हो जाएगा। देखो ये रे भी है, ये रे किस पर गिर रही है, ये पूरी लाइन है, और ये ओ ए ये पूरी लाइन पर गिर रही है। तो यहाँ एंगल कौन से बनने हैं, 1 2 3, 3 एंगल बनना है। एक ये एंगल, एक ये एंगल और ये। इन तीनों का सम 180 होगा उस केस में। इस तीनों का सम क्या होगा, 180। बात समझ में आया। अब जरूरी नहीं कि 2 एंगल का सम 180 होगा, जरूरी नहीं 2 एंगल का सम 180 है। यहाँ सप्लीमेंट्री मत लिखो, यहाँ क्या लिख लो, इज़ 180 डिग्री। क्या होगा बेटा, इज़ 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री में तो कहानी क्या होती है, सिर्फ 2 एंगल की 180 होता है, 2 एंगल 180 डिग्री। अब यहाँ 2 रे स्टैंड कर रही है तो 3 एंगल बन गए। अब यहाँ चौथी निकाल दो, यहाँ चौथी निकाल दो, इसको बोल देते हैं OD बोला, इसको E बोल देते हैं। तो ये एंगल 1 हुआ, ये एंगल कौन सा हो गया, 4। यहाँ 4 एंगल आ रहे हैं, चारों में 180 लगाओगे, क्योंकि रे जो है वो लाइन सेगमेंट लाइन पर स्टैंड कर रही है, तो उसके सारे एडजेसेंट जो भी एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 होगा। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी। हाँ, तो एंगल 1 4 2 3 सब में 180 लगाओ। अब ये कुछ समझ में नहीं आया कि सर कैसे लगाओ। देखो मैं थोड़ा इसको अलग अलग कर दे रहा हूँ। ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। ये देखो ये जो एंगल है इनका सम करूँगा अगर मैं, तो क्या बनना है, बनना क्या, स्ट्रेट एंगल बनना है। स्ट्रेट एंगल इसे तो बनता है, क्या बनना है, स्ट्रेट एंगल। इसी वजह से मैं चारों का सम 180 रख रहा हूँ। बात समझ में आया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम 5th 6th क्लास में करके आए, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा अगर बिल्ड नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, तो लीनियर पेयर बंद कर देना, और लीनियर पेयर बंद मत करना, इस वीडियो को देखना, कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा पूरा। तो 4 और 1 और 2 और 3, बात समझ में आया। तो इनका सम जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री उस केस में बोलेंगे जब 2 एंगल फॉर्म्ड करेंगे 180 डिग्री। बात समझ में आया। तो नेक्स्ट इसका एग्जाम नंबर 6.2 क्या कह रहा है, वो थोड़ा सा समझने योग्य है। तो देखो क्या कह रहा है, 6.2 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, हाँ, इफ 2 एडजेसेंट एंगल is 180 degree, then the non-common arm is a line। हाँ भाई, नॉन कॉमन आर्म इज अ लाइन। अगर ये दो एंगल 1 और 2 क्या बना रहे हैं,
इसको OABC। हाँ, ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं बेटा, 180 डिग्री। एंगल 1 + 2 का सम क्या है, 180 डिग्री। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एग्जाम कह रहा है इफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, या इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, इफ द सम ऑफ टू, अब पूरी बुक की लैंग्वेज तो याद नहीं रहेगी, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म। अब पहले तो जो बताया, ये नॉन कॉमन आर्म हुई AC और कौन सी हुई AB। AC और AB मिलकर के आपस में क्या बनाएंगी, एक लाइन बनाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट में जाइए, थोड़ा गहराइयों में जाइए। नहीं आया, एक और बार देख लो। चलो जी, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ लग रही है। पहला क्या कह रहा था एग्जूम, पहला एग्जूम कह रहा है, एग्जूम नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एग्जूम नंबर 6.1 का कि अगर इफ रे, ये तो समझ में आ गया, इफ रे स्टैंड ऑन, इफ रे स्टैंड्स ऑन लाइन then the sum of two adjacent angle, then the sum of two adjacent angle is 180। ये तो समझ में आ गया कि अगर कोई रे इस लाइन पर गिरेगी, दोनों आपस में कन्वर्स लिए, इस रे पर, इस लाइन पर गिरेगी, तो इसके जो एडजेसेंट होंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है जी। एग्जूम 6.2 क्या कह रहा है, एग्जूम 6.2 थोड़ा सा अलग है कि ये कह रहा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म फॉर्म अ लाइन। ये दोबारा समझो, इसको नहीं समझ में आया तो, अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, ये 1 और 2 है, 1 और 2 का सम क्या है बेटा, 180 डिग्री है, और ये जो नॉन कॉमन आर्म है AB और AC, ये जो AB और AC हैं, ये क्या बनाएंगे बेटा, मिल करके लाइन बनाएंगे। नॉन कॉमन आर्म फॉर्म अ लाइन कब बनाएंगे, जब एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये था बेटा लीनियर पेयर। असली लीनियर पेयर तो ये है, और जो तुम आँख में लेके चलते हो हर तरीके का लीनियर पेयर, वो लीनियर पेयर नहीं है, ये पड़ोसी एंगल है। पड़ोसी एंगल जब तक नहीं होगा तब तक लीनियर पेयर नहीं होगा। बात समझ में आया। एक छोटी सी थ्योरम है, थ्योरम 6.1 क्या कह रहा है, थ्योरम 6.1 में बोल रहा है इफ टू, क्या बोला, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल इज 180, वो इज इक्वल, या आर इक्वल। 180 डिग्री कहाँ से आ गया, आर इक्वल, कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होंगी, ऐसे कुछ, ये ओ ए मान लेते हैं, इसको बी सी मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको डी मान लेते हैं, बीच में ओ। अगर ये आपस में इंटरसेक्ट हुई कोई भी दो लाइन, तो इनके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, एक ये वाले एंगल और एक बेटा ये वाले एंगल, ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल। 1 2 3 4, ये 1 2 3 मान करके आसान बन जाता है। तो 1 किसके इक्वल है, 2 के, और 3 इक्वल किसके, 4 के। ये छोटी क्लास में पढ़ के आए, लेकिन आज इसको प्रूफ भी करेंगे कैसे ये आपस में आप इक्वल बोल देते हैं। बात समझ में आया। तो गिवन क्या दे दिया बेटा, सब मारकर मैं इंक खत्म हो, तो क्या लिखा है बेटा गिवन, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, ऐसे मान लेते हैं, आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर। प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूफ करना है इसका नाम बोलो एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC और इक्वल टू एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB।
शॉर्ट फॉर्म में ये है कि 4 3 के इक्वल होगा, 1 2 के इक्वल। एक पेयर इक्वल कर आओ, नंबर मिल जाएगा, कोई सा भी पेयर इक्वल कर आओ। दूसरा अपने आप सिमिलरली आप लिख करके बोल सकते हो कि भैया ये ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आया? तो टू प्रूफ की कहानी चलते हैं। तो टू प्रूफ से पहले अपन देखेंगे इसमें लाइन सेगमेंट कौन सा बनना है। लाइन सेगमेंट क्यों, लाइन कौन सी बननी है? तो देखो एक एडी लाइन है, एक बीसी लाइन है, दो लाइन्स हैं। तो देखो जरा, जो एडी लाइन है, ध्यान से देखो, जो एडी लाइन है ये वाली लाइन, इस पर ये ओवी क्या है, रे, ये क्या है, रे, अरे भैया ओवी क्या है, रे, ये क्या है इस पे, रे, ओवी क्या है बेटा, रे। अब ये ओवी रे जो है वो इस पे स्टैंड कर रही है, स्टैंड मतलब इस पर खड़ी हुई है। जैसे मैं बनाना चाहूँ ये ए डी है और ये ओ बी लाइन है, ओ जे है, बी जे है। तो भैया पहचानो लीनियर पेयर को, आ गया लीनियर फिर से। तो ये बेटा 2 एंगल हो गया, ये एंगल क्या हो गया 2, देखो साफ बनना है, ये 4, बस मैंने इसको सीधा कर दिया। ओके, आप बी सी लाइन भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं। आप क्या ले सकते थे, बी सी लाइन भी ले सकते थे, ए डी लाइन भी ले सकते थे, ठीक है ना। ओके, अभी मैंने कौन सी लाइन ली है, एडी लाइन ली है, ओ बी रे ली है। तो लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ओ बी रे स्टैंड्स, बताओ फटाफट किस पे स्टैंड कर रही है, खड़ी किस पे, रे ऑन ए डी। बात समझ में आया, किस पे खड़ी है, ऑन ए डी। अब जब रे एक लाइन पर खड़ी है तो हम थ्योरम 6.1 पढ़ के आए हैं, थ्योरम क्यों, एक्सियम 6.1 पढ़ के आए हैं। तो लिख देंगे ब्रैकेट में वाई एक्सियम 6.1, ये लिखना बेटा बहुत ज़रूरी है। अगर हम लिखते नहीं तो कॉन्सेप्ट हम वहाँ कॉपी हमारी बोलती नहीं और वहीं एक नंबर कट जाता हमारा। तो एक्सियम 6.1 कहता है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज नॉट सप्लीमेंट्री इज 180 डिग्री। क्या लिखेंगे वहाँ, इज सप्लीमेंट्री नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इज 180 डिग्री। तो हम वहाँ बोल सकते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, एंगल, कौन कौन से एंगल बनना है, ये वाला है कि ये वाला, एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बना रहा है, 180 डिग्री। ओके, बात समझ में आ रही। बी ओ ए एंगल 2 और बी ओ डी एंगल 4 इक्वल टू 180। आप सप्लीमेंट्री बोल सकते हो जब आपके एंगल कितने होंगे, 2 होंगे। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। थ्योरम 6.1 आपने लिख दिया, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, अब मुझे क्या इक्वल करना है, या तो 4 किसके इक्वल करना है, मुझे 4 किसके इक्वल करना है, 3 के, या 2 इक्वल करना है 1। तो इसमें दूसरी इक्वेशन में एक कॉमन एंगल आना चाहिए इसका, मैं सिंपल बता रहा हूँ इक्वल करने के लिए क्या आना चाहिए, कॉमन एंगल। कॉमन एंगल के लिए आप क्या करोगे, वही लाइन ना लेकर के दूसरी लाइन ले लोगे। आपने अभी कौन सी लाइन ली, ए डी, अब कौन सी लोगे, बी सी। तो कौन सी लोगे, बी सी। अब बी सी लाइन पर कौन आ रहा है, बताओ फटाफट, बी सी लाइन पर कौन आ रहा है, ओ डी आ रहा है। तो ओ डी रे स्टैंड्स ऑन बी सी, यहाँ लाइन लिख देना, बी सी लाइन। ओके, तो ऊपर की मैं डाल दे रहा हूँ बी सी लाइन। तो कौन कौन से एंगल बनने, जरा फटाफट बताओ, ये वाला एक एंगल और एक ही वाला एंगल, बताओ, बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ एल इक्वल टू 180 डिग्री, वाई एक्सियम 6.1। ये कॉपी आपकी बोलेगी अगर हमने ये चीज़ें लिखते हैं। बी ओ डी बेटा क्या माना है आपने, एंगल 4। डी ओ सी क्या माना है, डी ओ एल नहीं, डी ओ सी क्या माना है आपने, 1 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन से अब देखो जरा, वाई फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड, जिसके एल एच एस इक्वल होंगे, अगर बेटा ए बी के इक्वल है और सी बी बी के इक्वल है, तो मैथ की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ए आपस में सी के इक्वल हो गया। कैसे, क्योंकि बी की रिलेशनशिप दोनों के साथ है, तो दोनों के एल एच एस में 180 डिग्री हैं, तो आर एच एस भी कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल। तो मैं कर सकता हूँ एंगल 2 + 4 इक्वल टू 4 + 1। तो 2 किसके इक्वल हो गया, 1। बात समझ में आया, मैंने कहा था ना, एक हम कॉमन एंगल लेंगे, कॉमन एंगल के लिए दूसरी लाइन लेनी पड़ेगी, खत्म। अब सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली, अरे कौन सा लल्ली लिख गया ये सिमिलर, अरे भैया, सिमिलरली
एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका BOA वाली थ्योरम हुई। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तब तक बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के।